बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जर्नल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 5 जो कि है खेल और असूल। इस सबक के 6 हासिलात तालुम हैं और हम इन हासिलात तालुम को 4 कॉन्सेप्ट्स के अंडर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खेल कौन कौन सा होता है और आप मुझे बताएंगे कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ग्रोही खेलों में ताउन की क्या अहमियत होती है और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि खेल के असूल किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं और फिर ये देखेंगे कि खेल और वर्जिश की अहमियत क्या है। यहाँ आप स्क्रीन पे एक तस्वीर देख सकते हैं। आपको ये बताना है कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। ये दरअसल स्कूल के तफरीह के टाइम की तस्वीर है और स्कूल में जब तफरीह होती है तो बच्चे क्लासों से बाहर मैदान में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़के फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेल खेल रहे हैं और लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। लड़के और लड़कियाँ ग्रोहों की शक्ल में खेल खेल रहे हैं। हर किसी का अपना कोई पसंदीदा खेल होता है, जैसे कि मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा खेल पसंद है? यकीनन सबकी पसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। चलिए अब नज़र डालते हैं एक एक्टिविटी पे। अब यहाँ पे आपको 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और हर तस्वीर एक अलग खेल शो कर रही है। तो आपको उन खेलों का नाम बताना है। अगर आपको तस्वीर में फुटबॉल नज़र आ रहा है तो वो खेल फुटबॉल है। अगर यहाँ पे एक लड़की रस्सी फलांग रही है तो हम उसे रस्सी फलांगना ही कहते हैं। यहाँ पे एक लड़का उछल कूद कर रहा है तो वो उछल कूद है और जहाँ पे ये दौड़ लगा रहा है तो इसको हम रेस या फिर दौड़ कहते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट ये भी खेलों की कुछ मिसालें हैं। ग्रोही खेलों में ताउन की बहुत अहमियत है। ग्रोही खेल वो होते हैं जिन्हें हम एक टीम की फॉर्म में खेलते हैं। जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, जैसे फुटबॉल की एक टीम होती है, जैसे हॉकी की एक टीम होती है। सो टीम में मुख्तलिफ प्लेयर्स या फिर खिलाड़ी वो मिल के खेल रहे होते हैं। तो अगर आप क्रिकेट खेलने मैदान में जा रहे हैं तो यकीनन किसी टीम की फॉर्म में जाएंगे। तो टीम के जो मेंबर्स हैं यानी कि जितने भी बच्चे उस टीम में होंगे उन सब में ताउन बहुत ज़रूरी है। उन सब का एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे का एहतराम करना और किसी से बदतमीज़ी ना करना वो बहुत ज़रूरी है। तभी आप वो खेल जीत सकते हैं। खेलों के कुछ असूल होते हैं और खेलों के असूल बहुत ही अहम हैं। आपके इस सबक में एक वाक़या बयान किया गया है अली का। अली अपने जमात के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और वो शाम को जब पार्क में गया अपने वालिद के साथ तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। तो उसने पूछा कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ से एक लड़के ने बताया कि क्रिकेट में हर कोई पहली बारी लेना चाहता है। तो अली के अब्बा जान ने अली को ये समझाया कि अगर आप खेल के असूलों पर अमल करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। अब खेल का असूल क्या है? खेल का असूल ये हो सकता है कि आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और उसके लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंपायर की बात पर अमल करना चाहिए। अंपायर वो शख्स होता है जो खेल के दौरान फैसला कर रहा होता है। खेलते वक्त एक दूसरे को धक्के नहीं देने चाहिए। आगे बढ़ने के लिए या खुद बॉल पकड़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपने साथी को आगे से हटाने के लिए धक्का देना वो खेल के असूलों के खिलाफ है। इसके अलावा खेल का एक बहुत ही अहम असूल है कि अगर आप खेलते खेलते हार भी जाते हैं तो उस हार को खुले दिल से कबूल करें, ना कि उसके बाद आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। तो अगर आप खेलों के इन सारे असूलों पर अमल करेंगे तो यकीनन आप अच्छी तरह से खेल सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी को चोट नहीं आएगी और आपके वालिदैन आपको खुशी खुशी खेलने की इजाज़त भी देंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत शौक से खेली जाती है और देखी जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 यानी कि 1992 में वर्ल्ड कप जीता था। वो भी एक टीम वर्क का ही नतीजा था। तो अगर आप भी टीम वर्क के साथ खेल खेल रहे हैं यानी कि ग्रोही खेलों में ताउन शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी
जीत सकते हैं। खेल एक तरह की वर्जिश भी होती है क्योंकि खेलों में हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। खेल में हम भाग दौड़ करते हैं और वर्जिश जिस्म के लिए बहुत अच्छी है, ये हमें सेहतमंद बनाती है। सो खेलने कूदने से हम सेहतमंद हो सकते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। खेलने कूदने का एक और ही बहुत अहम फ़ायदा है कि खेलते कूदते हमारे बहुत से दोस्त बन जाते हैं। जब आप पार्क में अपने वालिदैन के साथ खेलने जाते हैं और वहाँ किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलेंगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। इसी तरह स्कूल में तफरीह के दौरान आप जिन लोगों के साथ खेलते हैं ज़्यादातर वही आपके दोस्त होते हैं। सो खेलें दोस्त बनाने का भी एक बहुत अहम ज़रिया है। सो हमने देखा है कि खेल कौन कौन से हो सकते हैं और खेलों में ताउन क्यों ज़रूरी है, और साथ ये भी देखा है कि खेल के असूल कौन कौन से हैं और उनकी अहमियत क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई हैं। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पे कुछ सवालात दिखाई दे रहे हैं। आपको 1 मिनट के लिए रुकना है, पेंसिल पकड़नी है और इन सवालात के जवाब देने हैं। सो आई होप दैट यू हैव डन विद दैट। सो हम अपने आने वाले लेक्चर में सबक नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।